फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आज मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले आता हमारे पास मेटल्स यानी कि धातुएं। द एलिमेंट्स विच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ऐसे तत्व जो अपनी आउटर मोस्ट सेल में, अंतिम सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलेंगे मेटल्स। ये क्या काम करते हैं? एंड By losing the electrons, they make positive charged ions। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, आयरन है, ऐसे हमारे पास 92 नेचुरल मेटल्स है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट सोडियम है, हमारे पास सिंबल हो जाएगा Na, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281, K सेल में 2, L में 8, M में 1 हो जाएगा, और N में कुछ है नहीं तो कुछ में नहीं होगा। ये इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए लास्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 से कम है, तो उनको क्या कहेंगे? मेटल्स। अब हमारे पास आता है नॉन मेटल्स। The elements which have 4 or more than 4 electron in its outermost cell। ये वे तत्व हैं जिनकी बाहरी सेल में, बाहरी कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उनको बोलेंगे नॉन मेटल्स। और ये क्या काम करते हैं? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे मेक नेगेटिव चार्ज आयंस। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, सल्फर है, हमारे पास ऐसी 22 नेचुरल नॉन मेटल्स हैं। उनमें से है नेम ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन है, हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट है O, एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 6। तो इसके लास्ट सेल में क्या आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 4 से ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से ये नॉन मेटल्स हैं। अब हमारे पास आता है मेटलॉइड्स। The elements which have properties of both metals as well as non-metals। ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। These are also known as semi metals। इनको सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास आता है कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। When 2 or more elements और substances react chemically in a definite proportion। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ केमिकली रिएक्ट करते हैं, रासायनिक तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड्स। दे कांट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड के जरिए से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे NaCl है, CuSO4 है, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। क्या कहता है? अब मिक्सचर्स। When 2 or more substances mix with each other but not chemically। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है पर उनको केमिकल तरीके से नहीं मिलाया जाता, they can be separated by physical method। ये भौतिक तरीकों से क्या है? सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे सैंडी वाटर है, a mixture of pulses and stones। We read about types of mixtures। Mixture are classified into 2 types: homogeneous mixture, heterogeneous mixture। Homogeneous mixture, it is a mixture in which the property of particles is in uniform composition। यह एक मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं। जैसे सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, सुगर एंड सॉल्ट एटसेट्रा। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने बताना है जितनी भी मैटर की स्टेट्स होती हैं, मींस फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके बीच में डिफरेंस। सबसे पहले आता है हमारे पास सॉलिड। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। इनके पास क्या होती है? डेफिनेट शेप होगी, बाउंड्री होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। दे हैव ए लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसी वजह से सो दे आर रिजिड। ये क्या होती है? रिजिड। दिस इज द डायग्राम ऑफ सॉलिड।
अब आता है हमारे पास लिक्विड। दे हैव नो फिक्स्ड शेप, इनके पास किसी प्रकार की कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। दे हैव ए स्मॉल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। सो दे कैन फ्लो, इसी वजह से ये बह सकती है। एंड अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की शेप को क्या कर सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। सो दे आर फ्लूइड, ये क्या है, फ्लूइड है। दिस इज द डायग्राम ऑफ लिक्विड। अब आता है हमारे पास गैसेस। दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम्स, इनके पास किसी प्रकार की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होती। They have a negligible force of attraction between their molecules, इनके पास इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। So they are compressible, इसी वजह से ये संपीड़ित है। This is the diagram of gases। लास्ट वन हमारे पास आता है नॉट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, जो डिफ्यूजन रेट होता है वो लिक्विड का ज्यादा होता है और सॉलिड का कम होता है। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसमें कहता है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली मूविंग करेंगे, लगातार घूमते रहेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।